मैं शायद आपको दुरुस्त करने मैंने स्पष्ट रूप से कहा था, मैंने फेसबुक पर पोस्ट पर वीडियो डाला था जब मैं हालांकि बड़ी विनम्रता से स्पष्ट हूँ, मैं भाजपा का विचारधारा समर्पित कार्य करता हूँ, लेकिन उसकी कमियों खामियों या जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में जरूरत थी उससे इतर जाके हमारी पार्टी ने कुछ नीतिगत फैसले लिए, कुछ क्या कर सकते हैं भ्रामक प्रचार किया, कुछ गैर जरूरी डिसीजन लिए, जिसके प्रतिफल के कारण मैंने पहले ही कह दिया था कि भाजपा न्यूनतम 3 अंकों में नहीं जा रही। आप दुरुस्त कर लें और आप सभी भाइयों से निवेदन है मेरे फेसबुक पोस्ट को भी चेक कर लें। मैंने तो आप दोबारा ये डाले थे कि 3 अंकों में नहीं जाएगी। हाँ, न्यूनतम 3 अंकों में नहीं जाएगी और निस्संदेह सत्य साबित हुआ है। आप लोग फेसबुक से भी हमारे बिहार का भी चुनाव, बिहार में भी मैंने बोला था जी, निस्संदेह बोला। वही नहीं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने पिछले कम से कम 20 चुनावों से 20 से राज्यसभा चुनावों में अपने विभिन्न बड़े बड़े नेताओं को, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, संजय जोशी जी को, मोदी जी को, सबको पत्र के माध्यम से जिनसे मिलना संभव हुआ था मिल करके स्पष्ट कर दिया था। हरियाणा चुनाव का भी मैंने, मध्य प्रदेश चुनाव का भी, राजस्थान चुनाव का, छत्तीसगढ़ चुनाव का, और निसंदेह उसी के आसपास 2-4 अंतर के साथ रिजल्ट आया था जी। लेकिन मैं इसमें फिर से स्पष्ट कर दूं, न मैं ज्योतिषी हूं, न भविष्यवक्ता हूं, एक साधारण कार्यकर्ता हूं और वो भी भाजपा विचारधारा का समर्थक हूं। और भाजपा में विभिन्न दायित्वों का मैंने निर्वहन किया है, मंडल स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक दायित्वों का निर्वहन किया। तो आप संघ से भी जुड़े रहे हैं? निसंदेह, मैं बड़ी विनम्रता से स्पष्ट कर दूं, मैं मौलिक रूप से स्वयंसेवक हूं। मेरा जो सरनेम मधुकर है उसी से आप लोग या सभी लोग समझ सकते हैं, ये देवतुल्य श्री गुरु जी का नामांश है। उनको घर का नाम माधव सदाशिव गोलवरकर था, घर के लोग उनको प्यार से मधु कहते हैं और गोलवरकर का कर लगाकर ही मेरा सरनेम मधुकर है। मधु करोति जह सह मधुकर, मधु अस्ति जस्मिन करे सह मधुकर जी। तो आप किस समय संघ से विचारधारा से प्रेरित होकर कैसे आप इसमें संघ से जुड़े? मैं जब अपने जूनियर हाई स्कूल क्लास में था तभी से मैं गुरु जी और संघ के विचारधाराओं का अध्ययन करने में मुझे बड़ी गहरी रुचि थी। विभिन्न माध्यमों से बहुत सारी रचनाओं को एकत्रित करना, विभिन्न स्रोतों से उसके तह में जाना, ये मेरा क्या कह सकते हैं एक मौलिक स्वभाव था। और मैं गुरु जी के आदर्शों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। उनके कार्यशैली, उनके क्या कह सकते हैं कथनी करनी में जो 100% ताध्यात्म होता था, जो मानवता और राष्ट्र के प्रति उनकी सोच थी, जो सेवा के प्रति उनका दर्शन था, जो त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति थे, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था और छात्र जीवन में ही स्वयंसेवक था। और इसी कारण से मैंने अपना नाम मधुकर, मनोज कुमार मधुकर सरनेम के रूप में मधुकर रखा था। अटल बिहारी जी का भाजपा और आज जेपी नड्डा जी का भाजपा, दोनों में क्या अंतर है? देखिए, मेरे लिए दोनों समान रूप से आदरणीय हैं, लेकिन अगर इसको तुलनात्मक विश्लेषण अगर आपका फर्ज बनता है जानना, मेरे से अगर ये आपका प्रश्न है, तो मैं कहूँगा क्रमिक रूप से समाज में विरूपता आ रही है, कहीं न कहीं राष्ट्रीय जरूरतों में विरूपता आ रही है, कहीं न कहीं निसंदेह मैं आज अपनी पार्टी और विचारधारा में जो हमारे वर्तमान नेतृत्व है, कहीं न कहीं अपने आप को मानसिक रूप से, कहीं न कहीं बौद्धिक रूप से, कहीं न कहीं विचारधारा से भटके हुए दिख रहे हैं, कहीं न कहीं मानवता से भटके हुए दिख रहे हैं। जो हमारी एकात्म मानववाद विचारधारा का अंश है उसके आसपास भी नहीं है। कहीं न कहीं एन केन प्रकारेण सत्ता सुख एक अंतिम उद्देश्य बन गया है, एक साध्य बन गया है। और निसंदेह अटल जी की भाजपा से इसकी तुलना करना कहीं न कहीं बेमानी होगी। अटल जी एक सिद्धांत के कारण अपनी पूरी सरकार उनकी खो गई थी। याद होगा आप लोगों को, जो एक सीट लोकसभा में, मात्र एक सीट से अटल जी की सरकार गिर गई थी, लेकिन अटल जी ने सिद्धांत को, अटल जी ने विचारधारा को, अटल जी ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को आधार बनाया था। लेकिन आज कल तो सुनते हैं, जानते हैं, जो विभिन्न पार्टियों में सभी पार्टियों के लोग कहीं न कहीं आयातित पर विश्वास करने लगे। आप शिक्षक हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं, और हम लोग भी जितना जानते हैं परिवर्तन संसार की नियम है। तो ये परिवर्तन जो हुआ है अटल जी और आज के बीजेपी में, तो उससे आप खुश नहीं हैं? नहीं, खुश ना खुश की बात नहीं है। देखिए ना, सबसे बड़ी बात होती है अगर उसके जो चेंजिंग है, प्रकृति परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन परावर्तन भी होता है। इसको भी आप गौर करिए। कहीं न कहीं जैसे आज ही कल में देखे जो हम लोग जैसे सोशल मीडिया या बच्चों को जिस तरह से ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, इसके अगर कुप्रभाव देखें तो ज्यादा हो रहा है, सुप्रभाव कम हो रहा है। लोग बच्चे
आज उससे गलत शिक्षा की ओर ज्यादा जा रहे हैं, कुसंस्कार की ओर ज्यादा जा रहे हैं। अगर यही रचनात्मक और सकारात्मक परिवर्तन हो, स्वस्थ परिवर्तन हो, स्वस्थ मानसिकता के साथ हो, तो निसंदेह राष्ट्र के लिए भला है। राष्ट्र की